हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ। चौथा टेस्ट 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तीसरे टेस्ट में ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच इंडिया ने ड्रॉ किया और इसका सारा क्रेडिट जाता है ऋषभ पंत, हनुमा विहारी और दोस्तों रविचंद्र अश्विन। एंड में आके हनुमा विहारी और रविचंद्र अश्विन ने शानदार इनिंग्स खेली। बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट से इंजर्ड होते हुए भी चोट खा के इतनी शानदार बैटिंग की और इंडिया का मैच बचा लिया। पर दोस्तों, मेरे ख्याल से कुछ लोग हनुमा विहारी की बैटिंग से खुश नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति है बीजेपी एमपी बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो जी ने अपने ट्वीट में कहा कि हनुमा विहारी ने 109 गेंदों में 7 रन की पारी खेली और उन्होंने क्रिकेट का मर्डर कर दिया। हनुमा विहारी चाहते तो इंडिया ये मैच जीत सकता था। अगर वो तेज़ खेलते तो इंडिया ये मैच जीत सकता था। हनुमा विहारी ने क्रिकेट का मर्डर किया, ये बाबुल सुप्रियो जी ने कहा। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये कर दी कि हनुमा विहारी का नाम ही उन्होंने गलत लिख दिया। उन्होंने लिखा हनुमा बिहारी, वी की जगह बी कर दिया। इसके बाद क्या था, पूरे सोशल मीडिया में बाबुल सुप्रियो के इस ट्वीट से सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे और रिप्लाई देने को तैयार थे, पर वेट कर रहे थे कि रविचंद्र अश्विन या हनुमा विहारी या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के कोई और खिलाड़ी से कोई ट्वीट आएगा क्या इस रिप्लाई में। जी हाँ दोस्तों, ट्वीट आया और ट्वीट किया खुद हनुमा विहारी ने। हनुमा विहारी ने बस नीचे इतना लिखा, एक स्टार मार्क देके, करेक्शन का मार्क देके, हनुमा विहारी। क्योंकि दोस्तों बाबुल सुप्रियो ने उनका नाम लिखा था हनुमा बिहारी, तो उन्होंने सिर्फ करेक्शन करके लिखा हनुमा विहारी, जिस ट्वीट ने पूरे सोशल मीडिया का दिल जीत लिया। दोस्तों, आदरणीय श्री बाबुल सुप्रियो जी, जो कि एक एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, बीजेपी से है, उनको खाली इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। वो चाहते होंगे कि हनुमा विहारी खाली हिटिंग शॉट्स खेले, छक्के चौके मारे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको आईपीएल की आदत हो गई होगी। अभी अभी आईपीएल गया था, उनको आईपीएल में छक्के चौके की आदत हो गई होगी, इसलिए वो टेस्ट मैच को भी आईपीएल की तरह देख रहे होंगे। पर बाबुल सुप्रियो जी, टेस्ट मैच और आईपीएल बिल्कुल अलग है। यहाँ पे अगर हनुमा विहारी तेज़ तर्रार बैटिंग करते और शायद अगर हो सकता था बीच में वो आउट हो जाते, तो इंडिया का विकेट लगातार गिरता जाता और इंडिया ये मैच हार गई होती। बाबुल सुप्रियो जी को ये भी समझना पड़ेगा कि हनुमा विहारी इंजर्ड थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज़ तर्रार गेंदबाज, वो 6.5 फुट के गेंदबाज, जब बॉलिंग कराते हैं 145 की स्पीड में और वो बॉल आपके छाती पे आता है, तो उसको खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। हनुमा विहारी और रविचंद्र अश्विन दोनों ने ही अपने चेस्ट पे, अपने पूरे बॉडी में वो 145 की स्पीड से गेंद आ रही थी, उनको खाया है और इंजरी भी हुई है उनको। फिर भी वो क्रीज में डटे रहे, इंडिया का मैच ड्रॉ कराया, इंडिया को हारने नहीं दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी फाइट थी। उसके बावजूद उनको बोला जा रहा है कि उन्होंने क्रिकेट का मर्डर किया। अगर दोस्तों बाबुल सुप्रियो जी को ये लगता है कि हनुमा विहारी ने क्रिकेट का मर्डर किया, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हनुमा विहारी ने वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स खेला है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने हारा हुआ मैच इंडिया को बचा के दिया है। वहाँ पे खड़े रहने के लिए जिगरा चाहिए, वहाँ पे खड़े रहने के लिए हिम्मत चाहिए। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को ऑस्ट्रेलियन पिच में 145 की स्पीड से खेलने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत 109 बॉल खेलने की हिम्मत हनुमा विहारी ने दिखाया है। हनुमा विहारी के इस इनिंग से, इस फाइटिंग इनिंग से सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं क्रिकेट के वॉल माने जाने वाले, दुनिया के, मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन राहुल द्रविड़। जी हाँ दोस्तों, अगर राहुल द्रविड़ मानते हैं कि उन्होंने अपनी बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली है, तो मैं किसी और की बात में यकीन नहीं करूँगा। राहुल द्रविड़ अगर बोलते हैं कि उन्होंने सबसे बेहतरीन टेस्ट इनिंग्स खेली है, तो उन्होंने खेली है। यहाँ तक कि दोस्तों हनुमा विहारी का ये इनिंग्स राहुल द्रविड़ की इनिंग से भी कंपेयर किया जा रहा है। पर दोस्तों राहुल द्रविड़ बहुत ही महान बल्लेबाज है। उनके जैसा टेस्ट बैट्समैन शायद ही कभी किसी ने देखा हो, खाली इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में।
उनका खेलने का अंदाज, उनका लीव करने का अंदाज, उनका डिफेंस करने का अंदाज, उनके विकेट पे टिके रहने का अंदाज बहुत ही शानदार होता था। ऐसे ही नहीं, उनको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता था। वैसे ही हनुमा विहारी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। और दोस्तों, पूरे सम्मान के साथ बाबुल सुप्रियो को ये बोलना चाहूँगा कि आईपीएल से बाहर निकल के टेस्ट मैच को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।